हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल टाइपिंग इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। लगभग आज 8 सेंटेंसेस लिए हैं जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे विथ रूल। तो आई होप आप रेडी हैं। और अगर आप चैनल में प्लीज नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, होता ये कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है, और अगर सब्जेक्ट मिसिंग होता है तो आगे बाई करके लगाया जाता है। जैसे हमारा सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक, सॉरी, ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दिया जाता है। तो सब्जेक्ट, जैसे प्रेजेंट का हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद हमारा क्या आता है, वर्ब 3 आती है। उसके बाद हमारा अगर है बाई तो करके लगे, जैसे यह काम राम के द्वारा किया गया, तो यह काम तो क्या होता है, दिस वर्क राम के द्वारा किया गया है। तो किया गया है वॉज, अगर अगर आप किया गया है, अगर प्रेजेंट का दिखलाते हैं किया गया है तो हमारा क्या होगा, ये तो हमारा हैज का हमारा क्या हो जाएगा, बीन डन। ठीक, तो क्या होगा, दिस वर्क हैज बीन डन, क्या, राम के द्वारा, बाय राम। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। यह काम राम के द्वारा किया गया है। दिस वर्क हैज बीन, किया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव लगता है, तो हम क्या करते हैं कि वो हैज और हैव लगता है, लेकिन पैसिव वॉइस होता है तो बीन लग जाता है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। तो दिस वर्क हैज बीन डन बाय राम। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। उसे समझाया जा सकता है। ठीक है, अगर यहां पर समझाया जा सकता है को आप कह दें समझाया जा सकता था। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा यहां पर क्या एक तरीके से है, पहले तो हमारा क्या है, ही। ठीक है, कुड हैव, ये मॉडल वर्ब है जो कुड हैव सकता था मीनिंग देता, सकता था, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, कुड हैव। लेकिन एक बात याद रखना, जब यही हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है, उसे समझाया जा सकता था। किसे समझाया जा सकता था, ये बताया नहीं गया है। तो ही कुड हैव बीन लग जाएगा। कुड हैव का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, कुड हैव बीन एक्सप्लेन्ड। ठीक, तो ही कुड हैव बीन एक्सप्लेन्ड, उसे समझाया जा सकता था। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन हमारा कंप्लीट हुआ। यहां हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, कुड हैव हमारा होता है, लेकिन जब पैसिव वॉइस होता है तो बीन लग जाता है। ठीक है, कैन है तो कैन भी लग जाएगा। यह काम किया जा रहा है, देखिए प्रेजेंट का कंटिन्यूअस सेंटेंस है, लेकिन यह काम किया जा रहा है, यह सेंस होता है पैसिव वॉइस का। तो यह काम क्या करेंगे, दिस वर्क, दिस वर्क। अब हमारा दिस वर्क के साथ हमारी सिमिलर लगेगी इज, और कंटिन्यूअस जब लगता है तो यहां पर हमारी बीइंग लगती है। प्रेजेंट में बीइंग किया जा रहा है, दिस दिस वर्क इज बीइंग डन। ठीक, हमारा क्या हो गया, दिस वर्क इज बीइंग डन, यह काम किया जा रहा है। ठीक है, यह किताब कल पढ़ाई जाएगी, फ्यूचर की बात की गई है, यह किताब कल पढ़ाई जाएगी। तो जब हमारा यह किताब यानी दिस बुक, दिस बुक पास्ट का है तो पास्ट का हमारा विल लगेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में होता है तो विल भी हो जाएगा। और क्या है, पढ़ाया जाना यानी टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म क्या होगी, टॉट, टॉट, टॉट कल पढ़ाई जाएगी, या किताब कल पढ़ाई जाएगी, टुमारो। अगर पास्ट की बात होती है तो यस्टरडे।
ईश्वरी, ठीक, टुमारो। राम के द्वारा रमेश को भेजा जाएगा। राम के द्वारा, तो यहां पे हम क्या कहेंगे, रमेश को भेजा जा रहा है। राम के द्वारा रमेश को भेजा जा रहा है। पहले ये देखते हैं, रमेश हमारा विल भी लगेगा, विल भी भेजा जा रहा है। सेंड की सेकंड फॉर्म सेंट होती है किसके, बाई राम, राम के द्वारा। तो हमारा क्या हुआ, बाई राम। तो क्या हुआ, रमेश विल बी सेंट बाई राम, ठीक। रमेश को राम को रमेश के द्वारा भेजा जा रहा है। तो रमेश के द्वारा भेजा जा रहा है, रमेश को भेजा जा रहा है किसके द्वारा, राम के द्वारा। सीता को स्कूल बुलाया जाना चाहिए। तो सीता को बुलाया जाना चाहिए ना, तो ये क्या है, सीता हमारी सब्जेक्ट हो गई। सीता शुड है हमारा, मॉडल वर्ब का है शुड के आगे शुड भी लग जाएगा, पैसिव वॉइस है। इनवाइट का इनवाइटेड हो जाएगा, इनवाइटेड टू स्कूल, ठीक। तो हमारा ये सेंटेंस बन गया, सीता शुड बी इनवाइटेड टू स्कूल। सीता को स्कूल बुलाया जाना चाहिए। तो शुड है तो शुड भी हो गया। यह काम अवश्य किया जाना चाहिए। देखिए एक बात ये भी है कि जहां पे अवश्य लग जाए तो शुड के लिए चाहिए होता है, तो उसके जगह आप मस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या है, दिस वर्क मस्ट होगा, यानी अवश्य, मस्ट पैसिव वॉइस से मस्ट भी लग जाएगा। दिस वर्क मस्ट बी डन, दिस वर्क मस्ट बी डन, यह कार्य किया जाना चाहिए। चलिए हो गया। रमेश को गिरफ्तार किया गया। रमेश को गिरफ्तार किया गया, तो यहां क्या है, रमेश किया गया। पास्ट में है तो वाज और वर का प्रयोग होता है। नहीं, पास्ट का जो हमारा ऐसे देखा जाए एक्टिव वाला सेंटेंस तो सब्जेक्ट प्लस V2 और ऑब्जेक्ट। लेकिन बात यह है इसमें, तो जब हमारा पैसिव में चेंज होता है तो वाज और वर भी चेंज हो जाता है। तो रमेश वाज अरेस्टेड, रमेश वाज अरेस्टेड। तो रमेश को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। मुझे स्कूल क्यों भेजा जा रहा है। अब देखिए यहां पर क्या है, WH वर्ड है, तो पहले हमारा क्या आता है, वाई आएगा, ठीक। अब आई के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है, एम लगती है, एम लगा दिया, ठीक है, एम लगा दिया। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई हो गया। अब की भेजा जा रहा है तो इसके बाद हमारी बीइंग लग जाएगी कंटिन्यूअस में, और हमारा भेजने की सेंड की तीसरी फॉर्म जो होती है सेंट हो गई, ठीक है। और कहाँ भेजा रहा है, स्कूल भेजा रहा है, टू स्कूल, ठीक, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस तरह आपका ट्रांसलेशन हुआ। तो क्या हुआ, उसे समझाया जा सकता है, ही कुड हैव बीन एक्सप्लेन्ड, यह काम किया जा रहा है, दिस वर्क इज बीइंग डन, यह किताब कल पढ़ाई जाएगी, दिस बुक विल बी टॉट टुमारो। राम के द्वारा रमेश को भेजा जाएगा। तो पहले क्या हुआ, रमेश को भेजा जाएगा, रमेश विल बी सेंट बाय राम, राम के द्वारा। सीता को बुलाया जाना चाहिए, सीता शुड बी इनवाइटेड टू स्कूल, यह काम अवश्य किया जाना चाहिए, दिस वर्क मस्ट बी डन। रमेश को गिरफ्तार किया गया, रमेश वॉज अरेस्टेड। मुझे स्कूल क्यों भेजा जा रहा है, व्हाई एम आई बीइंग सेंट टू स्कूल। तो उम्मीद है अगर वीडियो अगर एक बार में समझ में आया हो तो आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।